बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 13 डिफरेंशिएशन, 11th क्लास मैथमेटिक्स, न्यू बुक, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा। हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। याद रहे ये क्वेश्चन दिखने में आपको नज़र आ रहा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ इस बात को डिस्कस किया है कि इस सवाल को कैसे आपने डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। जब तक सिंप्लीफाई हो नहीं जाता हम डेरिवेटिव ले नहीं सकते। आइए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखते हैं, और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करनी है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को हम फर्ज कर लेंगे, लेट कर लेंगे y के बराबर। लेट इट इज इक्वल टू y। फर्ज किया ये y के बराबर है। इस सारे को आप y के बराबर फर्ज करेंगे। आइए करते हैं। जी, आप चेक कर सकते हैं, हमने इसे लेट किया। लेट इट इज इक्वल टू y, फर्ज किया ये y के बराबर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए, जहन में आपके होनी चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसे मुख्तसर करें, इसे हल करें। सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लें, बड़ी इजीली डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंप्लीफाई अब कैसे करना है, आइए वो भी करते हैं। हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 को इस पूरी रकम के साथ ज़रब करें तो ये पूरी रकम आ जाएगी। आइए, तो 1 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी रकम एज इट इज यहां पर आ जाएगी। लें जी, 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गई है। अब हम x के जजर को इसके साथ ज़रब करेंगे। x का जजर इससे मल्टीप्लाई करें। ये x की पावर कितनी है? 1 है, और x का जजर मतलब x की पावर 1/2 होता है। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई खाएगा, x का जजर डॉट x। इसी तरह माइनस ये x का जजर जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, x का जजर डॉट x की पावर 3/2, और नीचे x का जजर एज इट इज आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्या, आपको यकीनन ये नजर आ रहा है, ये मैंने एलसीएम जो है ये तोड़ दिया है, यानी तोड़ दिया है। कितनी अलामतें हैं? 1 2 3। तो ये माइनस है, ये यहां पे अलामत आ जाएगी, और जो प्लस है वो यहां पे आ जाएगा, और ये माइनस यहां पे आ जाएगी। इसे कहते हैं एलसीएम का तोड़ना। एक्स का जजर इसे भी मिलेगा, एक्स का जजर इसे भी मिलेगा, और एक्स का जजर इसे भी मिलेगा, और एक्स का जजर इसे भी मिलेगा। आइए एक्स का जजर सबको दे देते हैं। एलसीएम तोड़ दिया है हमने जी। एक्स का जजर इसे मिल जाएगा। अब ये एक्स का जजर इसे भी मिलेगा, एक्स का जजर इसे भी मिलेगा। मिलने से मुराद इसके बटे में भी आ जाएगा। इसी तरह से ये एक्स का जजर इससे भी मिलेगा। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना इजी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपके हमेशा याद रहनी चाहिए आपको। x की ताकत 3/2 ये किसके बराबर होता है? x की ताकत 3/2 ये बराबर होता है x का जजर, x का जजर, यानी x की ताकत 3/2 बराबर होता है x का जजर।
तो ये x की ताकत 3/2 है, इसे हम क्या लिख लेंगे, इसकी जहां पे हम x का जजर लिख सकते हैं, यानी कि x की 3/2, यहां पे ये हम x का जजर लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये नंबर 7 लिखा हुआ है, 7 को हम लिख सकते हैं 7 का जजर, 7 का जजर, इन दोनों को हल करेंगे दोबारा, 7 का जजर 7 का जजर, वो 7 ही आ जाएगा। सेम ये x लिखा हुआ है, x को 7 है तो उसे 7 अंडर रूट लिखा जा सकता है। यहां पे x है, x को क्या लिख सकते हैं, x अंडर रूट, यानी x को हम लिख सकते हैं x अंडर रूट। तो यहां पे x की जहां पे हम अब लिखने जा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू, आपको समझाने के लिए ये मैंने चीजें बताई हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये x का जजर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे सिंपल अब रह जाएगा। अब क्या बचा, उसे हम अगले स्टेप के अंदर नीचे लिख देते हैं। अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये बच गया है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करेंगे, -x + x कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये बात हमेशा याद रहे कि अगर x का अंडर रूट है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, ये आप याद रख लें इस बात को, ये हमेशा होता है 1/2 और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आइए अब हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यानी माइनस, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यानी ये पावर है, इसमें से एक कम करें, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव कितना होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता, वो लिखो या ना लिखो। यहां तक हम पहुंच चुके हैं जी। अब इस चीज़ को आप हल कर लें, 3/2 -1 को, ये मैं आपको साइड पे हल करके दिखा देता हूँ। 3, ये 2 को 1 से ज़रब दें, 2 एकम 2 बटे में ये 2 आ जाएगा। एलसीएम का तरीक़ाकार क्या है, 2 एकम 2 यहाँ पे लिखेंगे, पूरा बटा लगाएं, /2, 3 में से 2 गया, 1 रह गया, /2, 1/2, यानी इसे हल करके आंसर आपके पास 1/2 बचता है। तो 1/2 बेसिकली किस चीज़ के इक्वल होता है, x की पावर 1/2, बेसिकली वो x अंडर रूट के इक्वल होता है, यानी इसे आप x अंडर रूट भी लिख सकते हैं। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल, आप चेक कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब 1/2 आप यहाँ से कॉमन ले लें, ये 1/2 इधर भी है, इधर भी है, यहाँ से कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन लेंगे 1/2, तो यहाँ पे ये 1/x अंडर रूट, 1/2 बाहर गया, तो यहाँ पे सिंपली 3 रह जाएगा। अब सिंपल आप इसका भी एलसीएम ले लें, x के जजर को इससे जब मल्टीप्लाई खाएंगे तो क्या होगा, आइए अब चेक करते हैं। 1/2 इंटू ये x का जजर सीधा इसके साथ ज़रब खाएगा, पूरा बटा बन जाएगा 1 1, वैसे ही ये x का जजर जब इसके साथ ज़रब खाएगा -3, x का जजर, ये x का जजर इसके साथ ज़रब खाएगा, x का जजर ओवर कितना है, ये x का जजर लें जी। x का जजर कितना होता है, सिंपल x होता है, सिंपल, तो ये सिंपल हम यहाँ पे x लिख देंगे। यही आपका डेरिवेटिव है, यही आपका आंसर है, 1 - 3x
ओवर अंडर रूट एक्स, ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब आप देख लें डेरिवेटिव कितना आसान है। अगर y को हमने सिंप्लीफाई ना किया हुआ होता, ये सिर्फ दो ही रकमें बच गई थी, एक ये बची एक ये बची, बाकी तो कैंसिल आउट हो गई थी। तो हमने इन दोनों का ही डेरिवेटिव हमें लेना पड़ा, तो आपके पास आंसर आ चुका है।